हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे एंड अच्छे रहना। तो अगर आप लोग भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो एंड आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 30% है, आपके बारी बारी में ऐसे लीड होते हैं, तो इसी चीज को देखते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक लेक्चर, सप्लाई फिलिप जोन, डिमांड फिलिप जोन। तो इस वीडियो को देखने के बाद एंड सप्लाई एंड डिमांड को मास्टर करने के बाद आपका विन रेट रेशियो जो है 70% तक इंक्रीज होने वाला है। तो लेट्स गो, बात करते हैं सप्लाई फिलिप जोन एंड डिमांड फिलिप जोन क्या होता है एंड इस वीडियो करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक। लेट्स गो गाइस, आ चुके हैं चार्ट पे एंड अब समझते हैं सप्लाई फिलिप जोन एंड डिमांड फिलिप जोन असल में होता क्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो मार्केट है वो किन किन डायरेक्शन में ट्रेड करता है। तो मार्केट बेसिकली 3 डायरेक्शन में ट्रेड करता है, अप, डाउन एंड साइडवेज। जैसे कि अप ट्रेंड, साइडवेज एंड डाउन ट्रेंड। सो बेसिकली सप्लाई फिलिप जोन एंड डिमांड फिलिप जोन में आपको फॉलो करना होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। सो जैसे कि ये स्ट्रक्चर है अपने बनाया है अप ट्रेंड में। सो जैसे कि इस स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, देखो मार्केट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फुल ब्रेक दिया, एक हायर लो बनाया एंड हायर हाई को ब्रेक करता है। सो क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। सो मार्केट क्या बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है। तो बेसिकली इस चीज से हमें पता लगता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। सो अब हमारे जो बायस है वो अप है, यानी कि अब हमें बाय करना है। सो अब इसमें ट्विस्ट क्या है कि ये सप्लाई जो ये डिमांड जो नहीं है फिलअप क्यों हुआ। अब देखो, अगर मार्केट ने ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे किया है तो मार्केट का एमएसएस पॉइंट ये वाला। सो इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, वेट गए, मार्केट ऊपर गया एंड नीचे आया, क्या करता है, एमएसएस करता है। सो बेसिकली सप्लाई फिलिप जोन एंड डिमांड फिलिप जोन में 2 ट्विस्ट होते हैं, यानी कि वो 2 टाइप से फिलअप होते हैं। सो बेसिकली ये फर्स्ट है। सो फर्स्ट में क्या होता है कि मार्केट फर्स्ट अप ट्रेंड में होता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद एक स्ट्रॉन्ग इंपल्सन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट नीचे आता है एंड जो हायर लो पे अपने एग्जांपल लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक का। समझो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है एंड यहाँ पे जो पीओआई है वो मार्केट क्या करता है, उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है, जस्ट नीचे जाके ब्रेक करता है एंड एमएसएस कर देता है। सो अब क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, अब बेसिकली जैसे कि ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट क्या बनाएगा, एक न्यू लोअर लो बनाएगा, लोअर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा एंड लोअर हाई बनाएगा। जैसे कि इस तरीके से मार्केट नीचे आया, एक लोअर हाई बनाया, फिर से लोअर लो बनाया एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो बेसिकली अब कुछ इस तरीके से मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा। सो वेट मैं इसे डिलीट मारता हूँ एक बार। सो कुछ इस तरीके से जो है मार्केट कंटिन्यूएशन करेगा एंड इस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है, जो मार्केट ने हायर हाई बनाया है वहां पे जो सप्लाई जोन है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक आप लोग समझ सकते हो, वहां से आपको ट्रेड प्लान करना होता है। जैसे कि इस स्ट्रक्चर में देखो, मार्केट क्या करते हैं, हायर हाई बना के ड्रॉप करता है प्राइस एंड एक हायर लो बनाता है एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, एक न्यू हायर हाई बनाता है एंड नीचे आके बिना कोई रिएक्शन दिखाए इस जो स्ट्रक्चर पे ब्रेक कर देता है, एमएसएस कर देता है। तो इस सिचुएशन में हमें ऊपर के सप्लाई जोन से जो है ट्रेड प्लान करनी होती है सेल साइड के लिए। सो बेसिकली अब बात करते हैं इसकी सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है ना कि समझो कि लाइक जस्ट वेट, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, एंड आया नीचे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप लोग देखोगे मार्केट में जो यहाँ पे जो पीओआई है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक का डिमांड जोन है, मार्केट क्या करता है, उस पे लाइक जस्ट टैप करता है एंड ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। तो अब ये जो जोन है, आप लोग बोलोगे कि अब तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा न्यू हायर हाई बनाने के लिए, तो अब हमें दूसरा जोन देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एमएसएस सीधा नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मार्केट जस्ट एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाता है एंड उसके बाद एमएसएस करता है। सो बेसिकली 2 मिनट में मार्क कर देता हूँ एमएसएस एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसकी वजह से आप लोग आसानी से समझ जाओगे। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद मार्केट एक बारी नीचे आता है, रिएक्शन दिखा के एंड एमएसएस कर देता है। सो ये जो हुआ है, यानी कि ये जो जो रिएक्शन है जो फेल हुआ है, इसे हम बोलते हैं एफआर बोलते हैं एंड हम कुछ इस तरीके से इसे मार्क करते हैं एफआर। सो ये इसकी सेकेंड कंडीशन है कि मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड में तो होता है एंड ये जो डिमांड जोन था इस पे जो है रिएक्शन भी दिखाता है। तो रिएक्शन दिखाता है ये फिलअप होने के लिए वैलिड हो चुका है। सो अब ये
यानी कि वैलिड जोन है ये फिलअप हो सकता है अगर मार्केट एफआर करता है। एफआर का फुल मीनिंग होता है फेल रिएक्शन। सो जैसे कि देखो इस स्ट्रक्चर में मार्केट ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मार्केट ऊपर जाता है, हायर हाई बनाता है, नीचे आता है, हायर लो बनाता है, एंड ऊपर जाता है, एक और न्यू हायर हाई बनाता है स्ट्रॉन्ग इंपल्सन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके, एंड नीचे आता है इस वाले डिमांड जोन पे यानी कि ऑर्डर ब्लॉक पे, एंड ऊपर जाता है, एंड जिस स्विंग से ऊपर गया था उसे ही ब्रेक कर देता है, यानी कि नीचे जाके एमएसएस कर देता है एंड इसे जो है ब्रेक भी कर देता है। तो अब क्या है, ये हमारा जो जोन है वो फिलअप होने के लिए वैलिड हो चुका है। अब इस सिचुएशन में आप लोग बोलोगे कि हमें इसी पॉइंट से ट्रेड प्लान करनी है क्या, लाइक ये वाला जो पॉइंट है, तो इस सिचुएशन में हमें इस वाले पॉइंट से ट्रेड प्लान ना करके हमें इस वाले पॉइंट से ट्रेड प्लान करनी होती है, जहां से देखो मार्केट समझो, आप लोग समझो, मैं आपको जिस तरीके से बताता हूँ बहुत ही इजी वे से समझो। यहाँ पे कोई स्पोर्ट है, ठीक है, ये वाला ये स्पोर्ट है, एंड मार्केट क्या किया, जस्ट नीचे आया एंड यहाँ से समझो रिवर्सल हो गया। रिवर्सल हो गया तो ये वाला जो इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये वाला, ये सेकंड कंडीशन की बात करो, लोएस्ट पॉइंट है वो मार्क करो, एंड अगर मार्केट नीचे आके एमएसएस करता है सो ये हाई मार्क करो, ये हाई एंड ये लो, ये आपका पूरा एक लेग है फेल रिएक्शन का। सो ये मार्क करो, एमएसएस करके जब मार्केट इसे टेप करता है या मिटिगेट करता है तब इस सिचुएशन में यहाँ से आप सेल की एंट्री प्लान करते हो। सो आई होप आप लोग बहुत ही इजी तरीके से समझ गए होंगे। सो ये इसका सेकंड कंडीशन है, एंड ये अब जो जोन है वो फिलअप हो चुका है सप्लाई जोन में। सो सप्लाई ओवर पावर देन डिमांड। सो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो सप्लाई है वो बायर से स्ट्रॉन्ग है, सो इस वजह से मार्केट यहाँ पे एमएसएस करता है एंड इस पे जो है रिएक्शन नहीं दिखाता है, एंड ऊपर के इस वाले पीवाई से में ट्रेड प्लान करनी होती है डाउन साइड के लिए। सो अब बात करते हैं अपने सेलिंग जोन्स की कि वो किस तरीके से बनते हैं, एंड समझो वो उसके उल्टा होंगे। सो अगर आप लोग एक भी पार्ट मिस करोगे तो इसे समझने में गलती कर दोगे। सो आई होप कि वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे। तो अब बात करते हैं अपने सेलिंग जोन्स पे कि वो किस तरीके से वैलिड होते हैं एंड कहाँ पे बनते हैं। सो बेसिकली अब हम लोग बात करें सप्लाई जोन्स की तो वो अपने डाउन ट्रेंड में बनेंगे। सो देखो इसका जो फर्स्ट टाइप है वो कुछ इस तरीके का होगा कि मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, एक लोअर लो बनाया, ऊपर गया एंड फिर से नीचे आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, ऊपर जाता है, एंड ऊपर का जो ऑर्डर फ्लो का उस पर कोई रिएक्शन ना दिखा के मार्केट जस्ट उसे ब्रेक कर देता है, यानी कि एमएसएस कर देता है, ठीक है, एमएसएस कर देता है। सो वेट आपने मार्क करके एमएसएस करता है, एंड यहाँ पे जो सप्लाई जोन था उस पर कोई रिएक्शन जो है मार्केट यहाँ पे नहीं दिखाता। सो बेसिकली ये अपना समझो ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई जोन समझो, एंड ये यहाँ पे अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये अपना टाइप आ गया फर्स्ट। सो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, अब हमें यानी कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, एमएसएस हो चुका है, तो अब हमें नीचे की पीवाई से बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है। वेट ए सेकंड, अब हमें नीचे के पीवाई से जो है बाय साइड की ट्रेड प्लान करनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो जब मार्केट आएगा नीचे एंड इस वाले पीवाई पे टैप करेगा नीचे के, तो तब हमें यहाँ से बाय का ट्रेड प्लान करना है, एंड जो अपना टीपी रहेगा आप नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रख सकते हो या नेक्स्ट हायर हाई का रख सकते हो। सो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब बात करते हैं अपने सेल साइड वाले की सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन कुछ इस तरीके से समझो, मार्केट आया नीचे, एक न्यूअर लोअर लो बनाता है, न्यू ऊपर जाता है एंड इसे ब्रेक करता है, एंड ऊपर के पीवाई पे जाता है, एंड यहाँ से थोड़ा सा यानी कि रिएक्शन दिखा के समझो सेलर्स को यहाँ पे एंट्री दिला दी, यहाँ पे सेलिंग दिखा के, एंड बायर्स क्या करते हैं फिर से ऊपर लेके जाते हैं, एंड ये जो लोअर लो यानी जो लोअर हाई बना था, यानी कि अपना चेंज ऑफ पॉइंट इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वो ब्रेक करवा देते हैं बायर्स लोग, यानी कि यहाँ पे एमएसएस हो जाता है कुछ इस तरीके से, एमएसएस हो जाता है कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो सप्लाई जोन बना था यानी कि ऑर्डर ब्लॉक समझ लो आप, यहाँ पे जो बना था सप्लाई जोन इस वाले पे मार्केट क्या करता है, रिएक्शन नहीं दिखाता है, एंड सॉरी रिएक्शन दिखाता है एंड उसके बाद एफआर करता है। इसको यहाँ पे हम एफआर मार्क करेंगे, ठीक है, एंड इसमें जो लेग मार्क करना होता है वो आपको करना होता है, मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा, यानी कि समझो ये आपका
सप्लाई जोन। सो मार्केट गया ऊपर एंड ये वो फर्स्ट लेग है जिसमें मार्केट ने रिएक्शन दिखाया है, नीचे आया है। सो बेसिकली इसका हाई मार्क करना है एंड जहां तक मार्केट ने लो बनाया है उसका लो मार्क करना है एंड जब मार्केट इस पे टैप करेगा आपको बाय साइड के लिए प्लान करना है। सो ये इसकी सेकंड कंडीशन है एंड इसको आपको जोन मार्क करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया जहां से आप ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें हमें कौन सा जोन मार्क करना पड़ेगा, ये वाला जोन मार्क करना पड़ेगा, ये वाला जोन यहाँ पे हाई है, यहाँ तक मार्केट ने लो बनाया। सो हमें ये वाला जोन मार्क करना है एंड अपने जो ट्रेड लेनी है वो जस्ट देखो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया एंड कुछ इस तरीके से हमें इस पे ट्रेड प्लान करनी है। सो आई होप इन चारों कंडीशंस को, सप्लाई फिलिप जोन एंड डिमांड फिलिप जोन के, आप लोग समझ गए होंगे। सो अब अपने चार्ट एग्जांपल के साथ भी थोड़ा देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये चीजें किस तरीके से वर्क करती है। सो अब बात कर लेते हैं लाइव चार्ट एग्जांपल की। सो बेसिकली यहाँ पे बीटीसी का जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में है एंड यहाँ पे मार्केट ने रिसेंट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। सो जैसे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद हमें नीचे हायर लो पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना होता है, अपना डिमांड जोन मार्क करना होता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे पिवट जोन मार्क किया है। पिवट जोन क्या होता है वो मैंने जैसे पहले बताया था कि आने वाली वीडियोज में आपको बता दूं। सो देखो उसके बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से टैप बना करके सीधा ऊपर जाता है एंड उसके बाद फिर से नीचे आता है इस वाले जोन पे एंड यहाँ पे मार्केट इसे टैप करता है इस वाले जोन पे, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को। एंड यहाँ पे क्या करता है, जस्ट थोड़ी सी जैसे बाइंग दिखाई इस वाले जोन पे आके, मैंने क्या बोला, ये समझ लो डिमांड जोन की सेकंड कंडीशन है। यहाँ पे थोड़ी सी यानी कि बाइंग दिखाता है एंड फिर से इसे ब्रेक कर देता है। सो ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि हमारा जो जोन है वो अब लाइक फिलअप हो चुका है, एफआर हो चुका है, फेल रिएक्शन हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हमें क्या मार्क करना होता है, अब हमें ये वाला पूरा लेग मार्क करना होता है, लाइक लो टू हाई। सो अब हमने क्या किया, ये वाला लेग मार्क किया। सो मार्केट देखो यहाँ पे टेप करता करता आप लोग समझो कहीं पे भी अपनी एंट्री बना सकते हो। सो बेसिकली मैं प्रेफर करूंगा ज्यादातर लिक्विडिटी को एंट्री देख के बनाए, इसके अंदर भी माइनर ऑर्डर ब्लॉक देखे जो कि मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो जैसे बेसिकली यहाँ पे हमें एक सप्लाई जोन दिख रहा है जिसे कि हम लोग पिवट जोन बोलते हैं, ये वाला जोन। सो अपने इस वाले जोन से ट्रेड प्लान कर सकते हैं या कोई लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद भी आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर सीधा आप जस्ट इतना नीचे लाइक घुसोगे इस ट्रेड में तो आपका एसएल इतना बड़ा आएगा जितना बड़ा एसएल आप सोच भी नहीं सकते हो। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट टैप किया है तो यहाँ पे अपना आप एंट्री ले सकते हैं एंड इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई का एसएल रख सकते हैं एंड अपना टारगेट जो है नेक्स्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पॉइंट रख सकते हैं एंड और कुछ पॉइंट भी अपने हिसाब से लाइक पेंडिंग लिक्विडिटी या स्विंग स्लो के कुछ भी देख के आप लोग टारगेट रख सकते हैं। सो ये था अपना डिमांड जोन का सेकेंड पार्ट, यानी कि जो मैंने सेकंड में बताया था। सो ये है डिमांड फिलअप सप्लाई जोन। समझे कि जो डिमांड जोन था वो फिलअप हो चुका है सप्लाई जोन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो थी ओवर पावर थी देन बायर्स, क्योंकि बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो इस वजह से ये जोन फिलअप हो चुका है। एंड इसी तरीके से आप लोग अपने ट्रेड प्लान करोगे। सो लाइव चार्ट एग्जांपल दे दिया एंड मैंने आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया है। एंड एक चीज ध्यान रखना, इसे आप सिर्फ ट्रेड करना मार्केट के स्ट्रक्चर सर, तभी आप लोग जो है इसमें प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज अगर आप इस पे गलत एंट्री प्लान करोगे तो आपका अगेन एंड अगेन ऐसे रेट होगा। तो लेट्स गो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। बाय बाय।